हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टॉपर्स आईएएस। आज के न्यूज़ में एडिटोरियल कमेंट या फिर आर्टिकल कह सकते हैं, उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई बहुत खास इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं था, तो हमने द हिंदू के एक टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट करके पेज आते हैं, उस पर एक एक्सप्लेन्ड वे में टॉपिक था सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर। ठीक है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये भी हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके उस डायमेंशन को ही देखेंगे जो हमारी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो। ऐसा नहीं कि जैसे हर कुछ पढ़ लेना है, फिर तो बल्कि हो जाएगा ना काफी। तो इतने ही पॉइंट्स को हम लोग आज कवर करेंगे जितने हमारे एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट है बस। ठीक है, आइए कंटिन्यू करते हैं इसमें। सबसे पहले तो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने की बात हुई, तो ये हुई कब, इस पर थोड़ी सी देख लेते हैं जो रही है। 2021 के अगस्त में इन्वायरमेंट के यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने ये कहा था कि 1 जुलाई को इस 22 से ये बंद हो जाएंगे। ठीक है, और इसे बंद लागू कर दी भी गई है, इम्प्लीमेंट कर दी गई है, जो कि आप लोगों ने सुना होगा और इससे पहले न्यूज में भी रही थी। क्यों की गई है, इन सब पर हम लोग बात करेंगे, साथ में इनके प्रोज कॉन्स और भी इसके डिफरेंट डायमेंशंस यूपीएससी को लेकर जो रिलेवेंट है उस पर हम लोग बातें करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये कंटिन्यू किसके द्वारा किया गया है? जैसे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री तो है, बट उनके नीचे तो काफी सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं फिर इन्वायरमेंट को लेकर। तो पर्टिकुलर एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि बस इसको देख रहा है वो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो एक पॉल्यूशन फैला रहा है ना, इस वजह से ये उसके अंतर्गत आती है। उन्होंने ही बैन किया है 1 जुलाई से, जो अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले बीत चुकी है। इसमें क्या बैन है? बैन का मतलब क्या? बैन का मतलब ये कि इसके बनाने पे रोक लगी है, आप बना नहीं सकते, कहीं से मंगवा नहीं सकते। अगर आपके पास पहले से उपलब्ध है तो इसे आप स्टॉक करके कंटिन्यू अब नहीं रख सकते। ठीक है, कि पहले से थी हमने रख ली, अब ये हमारे 1-2 साल तक ये चलती रही कंटिन्यू, नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। इस पर भी हमारे कुछ कड़े कानून बनाए गए हैं जिससे हमें पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, ना इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं, सेल भी नहीं कर सकते। ये चीजें हैं इनके बैन में। ठीक है, इनकी जो थिकनेस है डिसाइड करी गई है, कि हमने प्लास्टिक को लेकर जो बात करी थी, तो इससे पहले के भी टॉपिक जो थे प्रीवियस डे वाले, उसमें देखा था कि कैसे सोलर पैनल जो थे वो एक प्लास्टिक मटेरियल पर ही रखा गया था, क्योंकि वो रिजर्वोयर में वाटर बॉडी में रखा गया था, तो वो तो वाटर प्रूफ होनी चाहिए, साथ में फ्लोट भी करे, तो हमने देखा था उसे। इसी तरीके से आप चीजों को अगर इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो ज्यादा अच्छे से हॉलिस्टिक मैनर में आपको चीजें समझ में आएंगी। तो एग्जैक्टली वही, तो वो ज्यादा माइक्रोन के होंगे, ये देख कर ही पता चलता है, क्योंकि वो बल्कि थे, बहुत बड़े थे, तो उस पर बैन नहीं है, क्योंकि वो एक बार बन गया तो उसे हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना, अभी वो काफी दिन तक चलते रहेंगे। लेकिन ये काफी अधिक मात्रा में हमारे यहाँ पाए जाने लगे थे, इतना कि उसके कहीं कहीं देखा गया, जैसे कि आप दिल्ली में ही ले लीजिए, कहीं काफी सारे आउटस्कर्ट्स पे आपको टीला सा दिखेगा गार्बेज का, जिसमें प्लास्टिक्स होते हैं, कभी कभी उसमें आग भी लग जाती है, और उसके वजह से इतने टॉक्सिक गैस निकलते हैं ना, रिलीज होते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट पर तो इम्पैक्ट डालते ही हैं, ह्यूमन बींग्स पर भी डाल रहे हैं, उनके ब्रीदिंग को लेकर इतने टॉक्सिक गैसेस होते हैं, कह सकते हैं एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब फैलाने का काम कर रहा है ये। जैसे कि अगर हम इसे नाले में फेंक दें तो ये चोक कर सकता है नालों को कहीं जाकर, क्योंकि ये तो न सड़ता है न गलता है। तो यही रीजन है, यही कह सकते हैं कि जरूरत पड़ी इसे बंद करने की। ठीक है, साथ में पीवीसी बैनर्स होते हैं जिनको अलाउ किया गया है कि आप 100 माइक्रोन्स के नीचे की जो बैनर्स होंगे वो अलाउड नहीं है, उसके ऊपर के बैनर्स आप लगा सकते हैं। जैसे कि कोई पोस्टर्स, बैनर्स, ये चीजें कहीं हम देखते हैं एज अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट या फिर कुछ ऐसी चीजें, तो वो उस पर रोक नहीं लगी है।
ठीक है, इतनी बातें तो हमने कर ली। अब देखते हैं कि आखिर ये सिंगल यूज प्लास्टिक किसे कहते हैं। क्वेश्चन हमारे मन में तो आता है ना कि इतनी सारी बातें तो हम कर रहे हैं, आखिर ये होता क्या है। तो होता यूं है कि एक बार हमने उसे यूज किया फिर उसे फेंक दिया। जैसे कि मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। हम लोग पैकेट वाले दूध कभी कभी यूज करते हैं, तो उसे लिया हमने, दूध को निकाला, कंज्यूम कर लिया अपना, फिर उस जो बचे हुए पैकेट का था उसका हम क्या करते हैं, डेली डेली बेसिस पे उसे फेंक देते हैं। और कहाँ फेंकते हैं, कूड़े में फेंकते हैं, गार्बेज में फेंकते हैं। वो गार्बेज ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और ऐसे अगर हर दिन 100 करोड़ से 200 करोड़ लोग मिनिमम करते ही होंगे, मैं तो एक मिनिमम बता रहा हूँ जो कि मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, उससे अधिक मात्रा में होता होगा। तो सोचिए उतने प्लास्टिक हर दिन हमारे यहाँ जेनरेट होते हैं, हर दिन वो गार्बेज में मिलते हैं। तो आप सोच कर समझ सकते हैं कि कितना अधिक मात्रा होता होगा और ये कितना डेंजरस है। इसे तो आपने समझा कि टॉक्सिक गैसेस निकलती है इससे, अगर इसे चलाया जाए तो, क्योंकि इसे ना रिसाइकल अच्छे से किया जा सकता, ना इसे डिस्पोज किया जा सकता। इस वजह से इसके प्रोडक्शन कितने हैं पूरे वर्ल्ड में, हर साल 300 मिलियन टन इसके प्रोडक्शन है। आप सोच कर ही समझ सकते हैं ये कितना डरावना फिगर है, ये कितना डरावना भयानक डेटा है ये। देखिए वेस्ट जनरेशन में हमारा जो देश है ना इंडिया, वो टॉप 100 में से एक है, जिसकी रैंकिंग है 94। और शुरू के कंट्रीज हैं सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ओमान। हो सकता है इस टॉपिक पर कुछ पूछा जा सके, तो इसे भी आप फैक्ट्स को ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि इस डेटा को हो सकता है कि आपसे प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए, तो इसलिए थोड़ा सा इसे देख लें। और हमारे इंडिया में पर कैपिटा जनरेशन 4 kg के अप्रॉक्स, मतलब पर पर्सन 4 kg के अप्रॉक्स। माय गॉड, आप सोच सकते हैं कि कितना लाइट और कितना थिन होता है प्लास्टिक, और फिर भी 4 kg, रियली डिजास्टर्स डेटा। क्यों जरूरत पड़ी इसे बैन करने की? आई थिंक इतने समझने के बाद आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी कि आखिर क्या जरूरत पड़ी इसे बैन करने की। देख ही रहे हैं कि ये एक तो सिंगल यूज प्लास्टिक है, ना डिस्पोज होती है अच्छे से, ना अच्छे से रिसाइकल हो पाती है। साथ में देखा गया है, एक्सपेक्ट किया गया है, साइंटिस्ट ने किया कि 2050 तक अगर इसी तरीके से चलती रही ना, तो 5 to 10% के ग्रीन हाउस गैस के जो एमिशंस है ना, वो इसके वजह से होगा। और इसके इफेक्ट्स तो आप ज्योग्राफी में पढ़ ही रखे होंगे या फिर आगे पढ़ेंगे। और इससे पहले के लेक्चर्स में हमने बात करी थी कि कैसे कार्बन एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस, इस सब पर पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड लेवल पे इस पर कैसे काम किया जा रहा है। इतने सारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, मीटिंग्स, एक्ट्स हो रहे हैं, समिट हो रहे हैं कि इसे रोका जाए, ताकि हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रहे हैं, इन सब पर काम किया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज मतलब ऐसा चेंज ना हो जाए कि नेगेटिव इम्पैक्ट करने लगे, और थोड़ी बहुत तो देखने को भी मिल रही है। तो इस वजह से जरूरत पड़ गई कि इस पर भी काम करनी चाहिए। थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ कैसे, जैसे कि कोरल रीफ्स हैं, अगर हम पानी में से फेंक देते हैं या फिर कहीं से इकट्ठा करके उस डंप को, मतलब उस गार्बेज को डंप कर दिए पानी में, तो वो पूरा का पूरा वाटर का जो एरिया है ना, वाटर बॉडी भी तो गंदा हो गया। उसमें जो लिविंग बींग्स हैं, फिश हैं, और भी डिफरेंट लिविंग बींग्स हैं, वो भी तो कुछ ना कुछ खाते होंगे। तो ये एविडेंस देखा गया कि काफी सारे ऐसे लिविंग बींग्स जो कि वाटर एनिमल्स थे, उनके पेट में ये प्लास्टिक्स कुछ पाए गए हैं। इन सबसे अनुमान लगाया गया। साथ में आर्कटिक रीजन, जिसके बारे में आपने सुना होगा, ये काफी रिच है रिसोर्सेज के मामले में, उसमें भी वहां भी इतने सारे प्लास्टिक्स जो हैं सो पाए गए हैं कि उसके अनुमान नहीं लगाए जा सकते। काफी डिजास्टर्स डेटास मिल रहे हैं, इसलिए सभी मिलकर एक साथ इस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ग्राउंड के अंदर कई बार दब जाती हैं, कई बार वाटर में मिल जाती हैं, और फिर वाटर में मिलने से जो परेशानियां हैं ये तो आपने देख ही लिया। साथ में टूरिज्म पर भी और इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट करती हैं। कैसे? देखिए, इकोनॉमी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है इस टूरिज्म से, इसके बेसिस पे कह सकते हैं। जैसे कि मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज कीजिए कि मैं या आप कहीं घूमने गए, टूरिज्म के लिए कहीं घूमने गए,
वहां गए, हमने चिप्स खाए, लेज के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट, चिप्स खा लिए, वहीं पर छोड़ दिया हमने। प्लास्टिक्स दैट मीन्स बोतल से पानी पी लिए, हमने वहीं पे फेंक दिया उसे। तो कह सकते हैं कि हम लोगों को अलर्ट अवेयर रहना चाहिए, लिटरेट पर्सन है। तो अगर हम लोग इस मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम लोग खुद से ही ऐसी गलतियां करेंगे, तो फिर कैसे ये ठीक होंगी। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित तो हम ही लोग हो रहे हैं ना क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इसलिए हम लोगों को सोचना चाहिए कि कहीं भी टूरिज्म के लिए हम लोग जाएं तो वहां उस जगह को, प्लेस को साफ सुथरा रखें, डस्टबिन में डालें चीजों को, और कोशिश करें कम से कम इधर उधर कचरा फैलाएं। इससे टूरिज्म बढ़ेगी, और जब टूरिज्म बढ़ेगी तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोनॉमी भी जनरेट होती ही जाएगी। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी है। देखिए, हमने जैसे कि बताया आपको कैसे पूरे वर्ल्ड में इस पर बातें चल रही हैं, तो कैसे फिर डिफरेंट कंट्रीज भी तो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे इस पर। तो देखा गया कि टोटल 124 कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली में शामिल होकर सिग्नेचर्स किए, एग्रीमेंट वगैरह किए कि इस पर काम किया जाए। कितने अधिक कंट्रीज हैं ये आप देख रहे होंगे, जो कि इंडिया भी वहां शामिल थी, उसमें से एक है। बांग्लादेश ऐसा पहला देश है, ठीक है, जिसने 2002 में प्लास्टिक को बैन किया, कंप्लीट बैन किया है उन्होंने। चाइना फेज्ड मैनर में इंप्लीमेंट कर रहे, 2020 में उन्होंने ये चीजें करनी शुरू करी, और फेज्ड मैनर में धीरे धीरे। अचानक से तो कोई भी चीजें होती हैं तो दिक्कत होती है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। कि जैसे दूध के लिए अगर हम उसको यूज कर रहे हैं और अचानक से बंद हो जाए बिना पीछे कुछ बताए कि हाँ चलिए 10 दिन के बाद बंद, तो फिर वो कैसे काम करेंगे। उनके तो पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म, एम्प्लॉयमेंट खत्म, सब बंद। ट्रांसपोर्टेशन, कितने लोग जुड़े होते हैं उससे, सब एक अचानक से कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए इसको फेज्ड मैनर में ही करना ज्यादा उचित होता है, और हमारे इंडिया में भी इसे फेज्ड मैनर में ही किया गया है। जैसे कि मैं एक छोटा सा डाटा यहाँ से बताता हूँ, इससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि यूनाइटेड यूनियंस में भी सर्टेन कुछ जो चीजें थी उस पर, निश्चित चीजें उस पर जो है सो बैन करके उनके अल्टरनेटिव्स पर काम की गई और अवेलेबल कराई गई। हमें भी वहां से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। आज के इसमें एक्सप्लेन्ड में ये कुछ चीजें बताई गई हैं कि देखिए, ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन जो है, उन लोगों ने बताया कि इस पर्टिकुलर एक्ट के लागू होते ही 88,000 के अप्रॉक्स जो यूनिट्स हैं जो यहाँ प्लास्टिक बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो सारे क्लोज हो जाएंगे। सोचिए 88,000 यूनिट्स हैं, तो उसमें कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो चुकी होंगी, आप समझ सकते हैं। कितने ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये सब, हर कुछ अगर देखा जाए तो कितना अधिक मात्रा में होगा, वो सभी बंद हो जाएंगे। साथ में ये हमारे यहाँ 2500 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं, दैट मीन्स दूसरे देश में ये सप्लाई करते हैं। ये सारा का सारा कैपिटल कंप्लीट जीरो हो जाएगा, समझ सकते हैं। लेकिन हमारे पीएम सर ने ये स्ट्रिक्ट कह सकते हैं कि डिसीजन लिया है, काफी स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया है ताकि इस पर काम किया जा सके। कैपिटल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि हमारा एक इन्वायरमेंट को बचाना इम्पोर्टेंट है, और यही वजह है कि ऑनरेबल पीएम सर ने इस पर इतनी अच्छी मुहिम चलाई है। तो कहाँ पे हम लोग, यहाँ पे इंडिया की एफर्ट्स क्या है इनको बंद करने के लिए, इंडिया क्या कर रही है, देखिए क्या कर रही है। 2016 में हमारे पीएम सर की तरफ से इन पर विचार करके एक्ट लाई गई थी, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इस पर काम करी गई, काफी नई थी तो दिक्कतें भी आई। फिर 2018 में भी इस पर थोड़ी सी बदलाव करके काम करी गई, और 2021 में अमेंडमेंट रूल्स निकाले गए, जो कि अगस्त की बात करी गई थी। उसमें कहा गया कि 1 जुलाई से कंप्लीटली जो है सो ये बैन हो जाएगा, जो कि बैन हो चुकी है। 1 जुलाई ही क्यों, अगस्त में जब की गई थी तो यहाँ फिर से देखिए कि इन्होंने जितने वहां वर्क करने वाले थे, उन्होंने मिनिस्ट्री से लेटर लिखकर वक्त मांगा कि मुझे 6 महीने का वक्त हम लोगों को दिया जाए, कुछ कंपेंसेशन भी दिया जाए। उन लोगों को हर कुछ दिया गया, कंपेंसेशन दिया गया। उनको 6 महीने की जगह मिनिस्ट्री ने कहा कि आपको 6 महीने ही क्यों, आपको 1 ईयर का वक्त दिया जाता है,
अगस्त में बात की गई थी। 1 ईयर का वक्त देते हुए उन्होंने उन्हें 1 जुलाई से लागू करने की बात करी। देखिए कितना उनके हित में सोचा जा रहा है, आप देख सकते हैं इन सब उनके लिए गए कुछ डिसीजन से। फिर काफी सारे देखिए काफी सारे डिफरेंट मुहिम चलाए गए थे, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन कहीं ना कहीं इससे ही जुड़ा हुआ है कि अगर स्वच्छता होगी कैसे, इन सब चीजों को ही फेंक कर हम अस्वच्छ करते हैं जगह को। अगर स्वच्छता रखनी है तो स्वच्छ भारत मिशन भी साथ साथ चलाई गई और इसे भी चलाया गया कि आप बंद भी करो और कुछ चीजें जो फैल चुकी उन्हें साफ भी करो, फिर सफाई होती रहेंगी। साथ में MORPOL करके इस पर भी इंडिया ने साइन किया था, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मरीन पॉल्यूशन। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से एक्वेटिक लाइफ पर भी कोरल रीफ्स हो गए, एक्वेटिक लिविंग बींग्स हो गए, उन सब पर कैसे प्रभाव पड़ता है, वाटर पॉल्यूशन कैसे होती है, इन सब को लेकर इंडिया के प्लास्टिक चैलेंज हैकथन 2021 ये भी इस मुहिम में शामिल थी। साथ में और कुछ चीजें हैं, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट हुई, प्रोजेक्ट रीप्लान हुई, UN प्लास्टिक कलेक्टिव मीटिंग्स वगैरह चलती रही, गो लिटर पार्टनरशिप्स प्रोजेक्ट्स चली। तो यही कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, अलग अलग तरीकों से इस पर सोचा गया, विचार किया गया, फिर लागू करके देखा गया। लेकिन फाइनली काफी विचार विमर्श करने के बाद ये इस कानून को 1 जुलाई से लागू किया गया है। उम्मीद करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन के कुछ चीजें बताई गई हैं कि कैसे करी जाएंगी, तो उस पर हम लोग भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि इस बार के इसमें कानून में क्या इम्प्लीमेंटेशन के कुछ तर्क दिए गए हैं कि इस तरीके से की जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो एक एग्जांपल मैं छोटा सा देना चाहूंगा महाराष्ट्र का, कि महाराष्ट्र में पहले से भी उन्होंने बंद कर रखा था, बैन कर रखा था उसके मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये सब। बट देखा यह गया ना कि बस एक स्टेट के बैन करने से बगल के अगर पड़ोस के स्टेट्स में बन नहीं है ना, तो वो कहीं ना कहीं चोरी छुपे वो आ जाती थी और वो लोग यूज करते रहते थे। तो ऐसे में तो फिर खत्म होगा ही नहीं, बैन का कोई फायदा रहा ही नहीं, तो फिर किसी का एम्प्लॉयमेंट छीन के क्या फायदा जब सभी यूज कर ही रहे हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए इंडिया के 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी सारे के सारे एक साथ मिल करके टास्क फोर्स को बनाए, मतलब आगे कैसे टास्क किया जाए, एक कंप्लीट टास्क फोर्स जनरेट किया कि एलिमिनेट करेंगे अब कंप्लीटली सिंगल यूज प्लास्टिक को। सॉरी यहाँ पे इसे यूज होगा, ठीक है, करेक्ट कर लें, इसे करेंगे और होप करते हैं कि ये काफी अच्छे से अब इफेक्टिव वे में ये लागू हो जाएंगी। और भी इसके काफी तरीके दिए गए हैं, जैसे कि देखिए इसमें पेनल्टीज वगैरह दिए गए हैं कि कैसे इसमें पेनल्टीज लगाई गई हैं, ये इस पर कुछ बातें कर लेते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ने बताएं कि अगर इसे वायोलेट किया जाता है तो इंप्रिजनमेंट हो सकती है, दैट मीन्स की जेल हो सकती है 5 साल की, मिनिमम 5 इयर्स की, साथ में 1 लाख रुपए की उन पर जुर्माना भी लगाई जा सकती है। और अगर कंडीशंस उस तरह के बने तो दोनों ही उन पर लागू हो सकते हैं। अगर ये चीजें वापस से रिपीट करी जाती हैं तो उनके साथ ये चीजें दोनों तो होंगी ही, साथ साथ 5000 एडिशनल उनको और देने होंगे। इसके अलावा जब कोई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज या फिर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स इस तरह के काम में लिप्त पाए जाते हैं तो उन पर डिफरेंट प्रोविजंस बनाए गए हैं जिससे उसे रोका जा सके। अब देखिए जैसे कि मेंस में आप आंसरिंग करेंगे तो आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको कुछ वे फॉरवर्ड या सजेशंस भी तो देने होंगे, जैसे कि ये अच्छे तरीके से रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा या फिर मॉनिटर किया जाना चाहिए, CPCB या फिर SPCB के द्वारा, जो कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये, और ये स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। जब तक ये अच्छे से ग्राउंड लेवल पे एक साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम नहीं करेंगे तब तक अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं पॉसिबल है। तो ये करना चाहिए। साथ में रॉ मटेरियल को ही रोक देना चाहिए। अगर हमें इस पेन को बनाने के लिए इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो हमें कहीं से मिले ही ना, तो हम इस पेन को कैसे बनाएंगे? एग्जैक्टली वैसे ही उस प्लास्टिक को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए, कह सकते हैं कच्चा सामान चाहिए, जिसको हम प्रोसेस करके प्लास्टिक बनाते हैं, तो जब तक हमें नहीं मिलेगी तब तक हम कैसे बनाएंगे? तो
कम्प्लीटली अगर रॉ मटेरियल को ही हम रोक दें तो फिर बनना बंद होने लगेगा, ये उम्मीद करी जा रही है। साथ में ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से भी बनती है, तो उन लोगों को भी डायरेक्शन दे देना चाहिए कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से मदद ना करें, अदरवाइज उन पर भी पेनल्टी हो सकती है, ऐसा कुछ करना चाहिए। लोकल अथॉरिटीज को इसमें सपोर्ट करनी चाहिए ताकि उनके प्रेमाइसिस में भी सबसे पहले तो उन्हें खुद में बंद करनी पड़ेंगी, तो उनके आसपास के प्रेमाइसिस के बाहर उनके प्रेमाइसिस में बिल्कुल यूज नहीं होना चाहिए। यूज करते हुए पकड़े गए तो प्रॉपर स्ट्रिक्टली उनको पेनल्टी देनी ही पड़े, उनको पेनलाइज की ही जाए, इन पर भी काम करनी चाहिए। ये अगर 2-3 चीजें हम वे फॉरवर्ड में कर देते हैं तो ठीक रह सकता है। तो यही कुछ बातें रही हैं, बाकी देखते हैं कि इस पर जुड़ा एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आप अगर इसको करते हैं तो ऑलमोस्ट ये चीजें कवर हो जाएंगी कि व्हाई सिंगल यूज प्लास्टिक आर द मेजर कॉज ऑफ कंसर्न एंड व्हाट आर द मेजर्स नीडेड टू एलिमिनेट देम। आप कोशिश करें इसे लिखने की। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने इसे समझा होगा और इसे इतना ही तक रखा गया है जिससे यूपीएससी के लिए ही आपको रिलेवेंसी मिले, उससे ज्यादा नहीं। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।